लेकिन तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन है, और इसलिए भी मुझे इस पे एतराज है। तालिबान कितना ट्रस्टवर्दी पार्टनर निकलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस खित्ते में तालिबान मेरे नजरिए में एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, और हिंदुस्तान को अपने सारे जो दाव हैं वो एक ही घोड़े पे नहीं लगाने चाहिए। तालिबान ठीक है, दे आर देयर टू स्टे फॉर द फोरसीइंग फ्यूचर, बट तालिबान ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, बिकॉज तालिबान बेसिकली क्रिएशन है पाकिस्तान की, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, आप अभी भी जानती हैं कि जो हकानी नेटवर्क है वो तालिबान रजीम का एक हिस्सा है, तो और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान में, इसके कहीं ना कहीं, देखें, कहीं ना कहीं डिपेंड ये करता है, बट कहीं ना कहीं जो चाइना की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान में, विद ऑल द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, बट चाइना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अफगानिस्तान में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द तालिबान टू रिजेक्ट दैट। और तालिबान ने तो उसको एक्सेप्ट भी किया है। कई बातें तो ये भी चली हैं कि सी पैक का हिस्सा अफगानिस्तान बन जाएगा। तो तालिबान उस सेंस में मुझे ये लगता है कि तालिबान इज ट्राइंग टू फाइंड पार्टनर्स, और जो उनको इस खित्ते में मिल रहा है वो उसके साथ खुश है, बट वो अपने इंटरेस्ट देख के इसको आगे ले जाएंगे। और अगर चाइना कम्स बाय विद अ बिग बैग ऑफ मनी, then it will be very difficult for the Taliban to reject that. तो तालिबान एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर भी नहीं है। मुत्तकी को हिंदुस्तान बुलाना और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का उनसे मुलाकात करना, ये हिंदुस्तान की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रही है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। आपको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस को हिंदुस्तान बहुत साल तक सपोर्ट करता था। फिर जब करजाई साहब की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क भी किया, और फिर जब नेटो फोर्सेस चलेंगी, जब तालिबान आया, तो हिंदुस्तान ने तालिबान को हमेशा से क्रिटिसाइज किया, खासकर उनकी जो पॉलिसीज हैं लड़कियों की तालीम के लिहाज से। तो ये मतलब अफगानिस्तान के लिए कितना बड़ा मतलब एक डेवलपमेंट है, वो एक अलग बहस है। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और मेरी नज़र में, अगर इफ आई मे बी सो फ्री टू से, हिंदुस्तान को ये मेरी नज़र में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक सेकुलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना, रियल पॉलिटिक का तो एक 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 मिसाल ज़रूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज़ है, ये उसके खिलाफ जाता है। और हिंदुस्तान को मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से ओपनली मुत्तकी को यहाँ बुलाना, एक तालिबान के लीडर को जिनकी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है, जिन्होंने, तालिबान ने बहुत सालों तक मतलब आपको पता है जो भी अफगान जिहादी यहाँ पर आए थे, उनका कहीं ना कहीं लेना देना तालिबान के साथ था। तालिबान की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है हिंदुस्तान के अटैक्स में। तो ठीक है, ये रियल पॉलिटिक है और ये चेंज होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान की जो 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 खासकर जो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर है, वो उसकी डेमोक्रेसी है, उसके वैल्यूज हैं, उसके नॉर्म्स हैं। और ये इकदाम उस उन वैल्यूज, उस नॉर्म्स के, उस लॉन्ग स्टैंडिंग एक पोजीशन के खिलाफ जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं, अगेन मैं फिर से रिटरिएट कर रहा हूं कि ये रियल पॉलिटिक है और दुनिया में आजकल यही चल रहा है। लेकिन और मैं नहीं कहता हूं कि आइडियल पॉलिटिक हिंदुस्तान को करनी चाहिए, बट कहीं पर एक बैलेंस ढूंढना चाहिए। और ऐसी एक तंजीम जो अभी भी आपको पता है कि मुत्तकी साहब जो हैं, वो तो एक यूएन सैंक्शनड पर्सन है। तो इस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देना और
इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा खैर मकदम करना, मुझे ये लगता है ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे बैकफ़ायर ज़रूर करेगा, ख़ासकर इसलिए क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों से एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ। तो आज आज ये नहीं कि पूरे तरीके से, बट आज वो जो पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी थी ना, गुड एंड बैड तालिबान, तो मुझे ये डर है कि कहीं हिंदुस्तान भी उस खेल का हिस्सा तो नहीं बन रहा है कि अब गुड और बैड तालिबान या गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट किया जाएगा। मेरे लिए जो दहशतगर्द है वो सारे एक जैसे हैं। तो ये थोड़ी-सी एक उस लिहाज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सर आपके इस रिप्लाई से 3 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आए हैं। हुँ, पहला ये कि एक तो इसको इंडिया की विक्ट्री भी कहा जा रहा है कि पहले हुँ, जहाँ से अपनी एम्बेसी बंद करके चले गए थे जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तो जहाँ पे कि प्रेज़ेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब वहीं पर दोबारा से उनकी इतना अपर हैंड हो गया है कि पाकिस्तान को परेशानी है। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान ने मजबूर किया है भारत को ये करने पर, नाबादिल ख्वास्ता ये करना पड़ा है। और फिर इसके अंदर ये कि क्या आप नहीं समझते कि वो तालिबान का लीडर अमीरुल्लाह मुत्तकी जो खवातीन के सामने नहीं आता, उनसे मिलना पसंद नहीं करता, उसने जब दिल्ली में ये किया तो उसके बाद फिर वहां पर उसको मजबूर किया गया कि आप खवातीन को इसके अंदर आने देंगे, और फिर लेडीज भी उसके अंदर, फीमेल जर्नलिस्ट भी पहुंची और उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया। और अमीरुल्लाह मुत्तकी को एक फर्स्ट टाइम जब उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था वेमेन को, तो सेकंड टाइम उनको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ा। हुँ। नहीं, देखिए जहाँ पर आप एक होस्ट कंट्री में होते हैं, तो उस होस्ट कंट्री की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का कहीं न कहीं डिप्लोमेसी में आपको कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो जब इस पे एक बैकलैश हुआ कि उन्होंने खवातीन जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया, तो अगले दिन फिर कि मेरे ख़्याल में 2 दिन के बाद फिर से एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और फिर से खवातीन को इनवाइट किया गया। तो ये देखिए ये टैक्टिकल पॉइंट्स हैं, ये ठीक है, ये विंडो ड्रेसिंग है, फाइन। आप एक होस्ट कंट्री में हो, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की होंगी, तो आपने इस चीज को रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान की देखिए, अफगानिस्तान की औरतों और हिंदुस्तान की औरतों में फर्क नहीं होना चाहिए ना, उनके 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 हकूक में फर्क नहीं होना चाहिए। बैक एट होम तो औरतों को और लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, तो कुछ ख़वातीन को एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के आप वो आइडियोलॉजी या वो स्टैंड चेंज नहीं करते हैं। बट ठीक है, एक टैक्टिकल पॉइंट है। जहाँ तक आप विक्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर रही हैं, देखिए अगेन डिप्लोमैटिकली ये चीज़ें रीजन में होंगी। ये चीज़ें इसलिए होंगी कि पाकिस्तान वेरी क्लोज़ सिंस लेटली आपने देखा आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा अमेरिका गए, चाइना के साथ वो बहुत करीब है, तो ज़ाहिर-सी बात है हिंदुस्तान को भी इस रीजन में पार्टनर्स ढूँढने की ज़रूरत है और अगर वो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे मिलते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। तो और पाकिस्तान के खराब हो रहे हैं। तो एक एक ये ज़ाहिर-सी बात है कि डिप्लोमैटिकली एंगेजमेंट तो होगी तालिबान के साथ बिकॉज़ डी फैक्टो वो आज वहाँ पर रूल कर रहे हैं। आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें। मेरी मेरी जो रिज़र्वेशन थी वो और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। देखें मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ टेररिस्ट तंज़ीमों के साथ हाथ मिलाए, उनको मतलब गवर्नमेंट्स ओवरथ्रो किए, रेजीम चेंज हुए, रेवोल्यूशंस हुई, तो ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह मैंने कहा ये रियल पॉलिटिक का एक हिस्सा है। मेरी रिजर्वेशन इस लिहाज से थी कि हिंदुस्तान की मतलब रीसेंट जो हिस्ट्री है वो टेररिज्म के खिलाफ बहुत सख्त रही है, बहुत ज्यादा जीरो टॉलरेंस रहा है टुवर्ड्स टेररिज्म और मोदी साहब ने तो इसको 4 कदम आगे ले गए। तो ये जो बहुत ज्यादा मतलब एक 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 टेररिस्ट तंजीम के रहनुमा को यहाँ पर वेलकम किया गया, ये मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता है और हिंदुस्तान को एक 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 स्ट्रिक्ट लाइन पकड़नी चाहिए
कि जी हम टेररिस्ट तंजीमों के साथ एंगेज नहीं करते। देखिए, एक तरफ से हिंदुस्तान ने मसूद अजहर को, हाफिज सईद को, इन सब लोगों को बहुत डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके यूएन की सैंक्शंस लिस्ट पे लाया। हालांकि चाइना वहां पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट कर रहा था। तो आज आप एक यूएन सैंक्शन आदमी को यहां पर इतना बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज के खिलाफ है। मैं ये समझता हूं कि जो एक 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 बिहाइंड द कर्टन्स एंगेजमेंट चल रही थी, उसी चीज को अगर आगे ले जाते तो वो भी शायद इनके मकासद जो हैं वो पूरे कर देता। तो इस तरह खुले, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि यहाँ पर रीजन में आप एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे हैं, तो वो मैसेजिंग इसी तरीके से होगी। और जहां तक एक विक्ट्री की बात है हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से कायम करने की, तो बात यह है कि मुझे लगता है जब हम ये ना भूलें कि वहां पर जो एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स बंद हुए थे, वो एक इस वजह से भी हुए थे कि वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट में, मेरे ख्याल में, या एम्बेसी में बहुत बड़ा अटैक हुआ था तालिबान की जानिब से कुछ साल पहले। तो आज अगर आप इस सूरत में हैं कि आप वहां अपनी एम्बेसी कायम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है डिप्लोमेसी ने कहीं ना कहीं काम जरूर किया है। मेरी रिजर्वेशन एक सॉफ्ट पावर के लिहाज से जी उस पे थी। जी, आई गॉट इट। आप ह्यूमन राइट्स के उस पे कह रहे हैं कि ये जो है। अच्छा, दूसरा इसका एक पॉइंट ये भी है कि जैसे क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कंसर्न्स होने चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी वहां पे जब थे अमीरुल्लाह मुत्तकी वहां पे हैं, तो फिर वहीं पे धमकियां भी दी और फिर अटैक भी हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें तो भारत की मिली भगत है और वो तालिबान को जो है इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान के खिलाफ। साथ ही ये जो एक स्टेटमेंट आई जम्मू और कश्मीर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कश्मीर एज पार्ट ऑफ इंडिया ये डिक्लेरेशन में शामिल है, तो पाकिस्तान ने कहा भी ये तो वायलेशन ऑफ रेलेवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है वो उसके खिलाफ है, लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू और कश्मीर के। इसके ऊपर आप क्या क्या कहना है? नहीं, देखें, ये तो मुत्तकी साहब ने जो कहा है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जहां तक फिर हमने इस पे कई दफा बात की है, जहां तक यूएन रेजोल्यूशंस की बात है, तो यूएन रेजोल्यूशन अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान कसूरवार है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अफगान विदेश मंत्री को जो यहाँ वेलकम मिला है हिंदुस्तान में, क्या वो सही है? अभी आपने ये बातचीत सुनी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर जरा गौर करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को दिल्ली बुलाया, रेड कारपेट वेलकम किया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया, क्या तालिबान सरकार से हाथ मिलाना भारत के लिए ठीक है? देखो, बात सीधी है। हर किसी का सम्मान है, हर किसी के नजरिए का सम्मान है। आप चाहें तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। भारत की विदेश नीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है, और भारत को यह समझ है कि आज अगर उसने अफगानिस्तान से दूरी बनाई तो फिर कल पाकिस्तान या चीन मिलकर वहां अपनी जड़ें गहरी कर सकते हैं। हालांकि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वो हिंदुस्तान ने की है, और अभी तक वही करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी समझ होगी, और जैसे वो अपने आप को बदल रहे हैं, तो थोड़ी समझ होगी तो शायद इस चीज़ को वो समझेंगे। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब दिल्ली पहुंचते हैं, एस जयशंकर साहब उनका स्वागत करते हैं, तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को अपना बड़ा भाई बताता था, वो अब भारत से हाथ मिला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी बवाल मचा हुआ है कि भारत तालिबान को मान्यता दे रहा है। ये मान्यता नहीं है, ये रणनीति है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान आज भी हमारे लिए सुरक्षा का सेंटर पॉइंट है। कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक अगर भारत को शांति चाहिए तो काबुल के साथ एक चैनल बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत हाथ नहीं मिलाएगा तो चीन ज़रूर जाएगा, और भारत बात नहीं करेगा तो पाकिस्तान करेगा, और तब हमारे हित खत्म हो जाएंगे। अब लोग कुछ कहते हैं कि तालिबान मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, महिलाओं को दबाता है, ऐसे शासन को बुलाना गलत है। बिल्कुल सही सोच है,
इस चीज़ का पूरा सम्मान है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये मुलाकात तालिबान के समर्थन में नहीं थी, बल्कि अफगान जनता के समर्थन में है। और भारत ये दिखा रहा है कि हम काबुल की सत्ता के नहीं, अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। सोचो अगर आज भारत अफगानिस्तान से पूरी तरह से कट जाए तो वहाँ पाकिस्तान और चीन का झंडा लहराने में कितना वक्त लगेगा। और इसीलिए भारत ने एक संतुलित रास्ता चुना है। संवाद रखो, दूरी भी रखो और अपना प्रभाव जमा के रखो, बना के रखो। यही भारत की स्मार्ट पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है। और ये बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खल रही है, वहाँ के खासकर पत्रकारों को, क्योंकि काबुल के जिस दरवाजे से वो भारत को बाहर करना चाहता था, वहीं से आज भारत ने रेड कारपेट अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के लिए बिछाया है। तो दोस्तों ये कदम शायद हम ऐसा मान सकते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत सोच समझ कर उठाया है। ये दोस्ती नहीं है, कूटनीति है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये रणनीति है। और फ़र्क यही है भारत और पाकिस्तान की सोच में। आप भी अपनी राय जो लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वेलकम रहेगा आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।